नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के स्लैब रेट, और जो ईयर की हम लिए डिस्कस कर रहे हैं वो ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2023-24। 2023-24 का मतलब होता है जो ईयर 1 अप्रैल 2023 को शुरुआत होगी और 31 मार्च 2024 को ये ख़त्म हो जाएगा। तो जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम बात करते हैं उसका असेसमेंट ईयर उसका नेक्स्ट ईयर होता है। तो ये असेसमेंट ईयर 24-25 कहलाएगा, क्योंकि इसी ईयर में हम अपने 31 मार्च 24 को जो साल ख़त्म हुआ है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, क्या हमारी टैक्स है और उस क्या हमारी इनकम है और उस इनकम पर किस स्लैब रेट से हमें टैक्स देना है। तो अगर बात करते हैं तो 2 स्लैब रेट है हमारे लिए आज की डेट में। एक पुराना स्लैब रेट चला रहा है, एक नया स्लैब रेट चला रहा है। तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नए और पुराने की जो इनकम टैक्स की रेट है उसके बारे में। देखो मैंने ये मार्किंग कर दी है। तो ये हमारा ओल्ड टैक्स रिजाइम है और ये हमारा न्यू टैक्स रिजाइम है। तो ओल्ड में बात कर लेते हैं। ओल्ड में हमारा वही पुराना चला आ रहा है काफ़ी सालों से। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता। 2.5 लाख से अगले 5 लाख तक हमें 5% का टैक्स है, और 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक हमें 20% का टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर हमारा 30% का टैक्स है। तो पुराने रिजाइम में जो हमारा टैक्स रेट ज़्यादा है और जो है ना स्लैब यानी जो लिमिटेशन है वो 10 लाख तक ही है। 10 लाख तक इनकम कम है तो कम रेट है, 10 लाख से ऊपर 30 का लग जाता है। अब बात कर लेते हैं नए के बारे में। नए में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 50,000 रुपये का यहाँ फ़र्क हो जाता है दोनों में। उसके बाद जो नया स्लैब रेट है उसमें हर 3 लाख पर 5% का टैक्स लगता है। तो 3 से 6 तक 5% है, 6 से 9 तक ये हमारा 10% हो जाता है। फिर अगले 3 लाख पर 5 बढ़कर 15 हो गया, फिर अगले 3 लाख पर 5 बढ़कर 20 हो गया, और 15 लाख से ऊपर ये 30% का टैक्स हो जाता है। ये जो 15,000 प्लस है, 45,000 प्लस आ रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ 90,000 है, ये क्या है जैसे पहला स्लैब लेते हैं हम 3 से 6 का, तो इन 3 लाख का 5% 15,000 होता है। तो नेक्स्ट स्लैब पे जाएंगे तो हम 15,000 प्लस में 6 से 9 का जो भी हमारी इनकम का बैलेंस है उस पर 10% का टैक्स लग जाएगा। तो ये तो होगी स्लैब रेट के बारे में डिस्कशन। अब इसके अलावा हमारे पास एक रिबेट भी है, यानी अगर हमारा टैक्स या इनकम कुछ है ना कुछ लिमिट तक है तो हमें कोई टैक्स नहीं भरना आता। वो लिमिट के बारे में मैं भी बात कर लेते हैं। वो लिमिट कुछ इस तरीके से, ये लो ये आ जाते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी है ये और न्यू टैक्स रिजाइम में भी है। तो ओल्ड ये रिबेट जो होती है सेक्शन 87A में मिलती है। तो ओल्ड के केस में क्या है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, कौन सी इनकम, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है, तो आपको 12,500 तक की रिबेट है। यानी अगर आपका 12,500 तक का टैक्स है तो टैक्स पे रिबेट मिल जाएगी और वो टैक्स नहीं भरना। अगर आपका 10,000 टैक्स है तो 10,000 की रिबेट मिल जाएगी, यानी मैक्सिमम रिबेट 12,500 की है। लेकिन यहाँ पर एक जो नोट करने वाली बात है, ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ही है ये बेनिफिट। अब ऐसे ही न्यू में बात कर लेते हैं। न्यू के अंदर भी ये रिबेट है। न्यू के अंदर क्या कहता है, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको 25,000 तक की रिबेट मिल जाएगी। यानी अगर आपको 20,000 टैक्स बन रहा है 7 लाख तक की इनकम पे, तो 20,000 के टैक्स नहीं बनना। 25,000 तक बन रहा है तो 25,000 तक आपको रिबेट मिल जाएगी। और 5 से 7 तक पुराने में कोई रिबेट नहीं है, यानी पुरानी की रिबेट 5 लाख तक सीमित है और नई की रिबेट 7 लाख तक है। इसके अलावा जो भी आपका टैक्स बनता है उस पर आपको एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है, जो कि 4% से टैक्स के अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है, और वो दोनों ही रिजाइम में सेम है, 4% ही है। अब बात कर लेते हैं जो मेन डिफरेंस क्या है नए और पुराने जो हमारे रिजाइम है उसमें क्या है। देखो जी, जो ओल्ड है और एक न्यू है उसमें मेन डिफरेंस है डिडक्शंस का। ये चैप्टर 6A की डिडक्शन होती है, जैसे 80C में 1.5 लाख की होती है, 80D में मेडिकल का डिडक्शन होती है ना, और बहुत सारी डोनेशन होती है। ठीक है जी, CCD 1 है, 1B है। तो ओल्ड में आपको सारी रिबेट मिल जाती हैं, ओल्ड डिडक्शंस आपको मिल जाएंगी। ओल्ड वाले में ओल्ड डिडक्शंस आपको मिल जाती हैं, सारी डिडक्शन मिलेगी। इसीलिए जो हमारा ओल्ड है, जो ओल्ड रिजाइम है, वहाँ पर 5 लाख से ऊपर अगर आप देखोगे तो सीधा टैक्स 20% का लग जाता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं न्यू में। भाई न्यू के केस में क्या फ़र्क है। न्यू के केस में फ़र्क ये है, न्यू वाले रिजाइम में आपको डिडक्शंस नहीं मिलती। ठीक है जी, आपको डिडक्शंस नहीं मिलती। इसकी सिर्फ 2 ही एक्सेप्शंस हैं। एक 80 CCD 2 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी और 80 CCH की डिडक्शन मिल जाएगी, बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। इसीलिए जो न्यू रिजाइम है, न्यू रिजाइम में हमारा जो स्लैब है 6 लाख
तक हमारा 5% है और अगले 3 लाख पर फिर 10% है, इसलिए यहाँ पर टैक्स का रेट भी कम है और 7 लाख तक की रिबेट भी इसलिए यहाँ पर मिलती है। ठीक है ना जी। पुराने में 5 की रिबेट होती है, 5 लाख तक रिबेट है और नए में 7 तक का रिबेट है। उसका मतलब यही है, ये 2 लाख मोटा मोटा आप ये मान लो, नए में डिडक्शन नहीं मिल रही, पुराने में डिडक्शन मिल जाती है। अब पॉइंट की बात करते हैं भाई। जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च 24 को ख़त्म हुआ है, उसकी रिटर्न फाइलिंग शुरू हो गई है। सैलरीड के लिए ITR 1 लागू होती है, बाकी जो फॉर्म है वो 2 हैं, 4 है और भी फॉर्म है, तो 1 to 4 अभी फॉर्म की फाइलिंग शुरू हो गई है आज की डेट में। अब होता क्या है, जो 31/3/24 तक का जो आपका जितना भी TDS है, उस TDS की रिटर्न भी फाइल होती है। उस TDS की रिटर्न की भाई लास्ट डेट होती है 31 मई 24। तो 31 मई 24 तक आपका सारा जो TDS है वो पोर्टल पे शो करेगा, आपके 26 में शो करेगा। तो आपको चेक क्या करना है, अगर आपके पोर्टल पे पूरा TDS आ रहा है तो आप अपनी रिटर्न अभी फाइल कर लो, और अगर आपका 26 में आपका पूरा TDS अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो 31 मई 2024 तक का वेट करें। TDS अपडेट होने के बाद अपनी रिटर्न फाइल करें। आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए कोई भी हेल्प चाहिए या आपको पता करना हो भाई मेरे लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, या मेरी क्या डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं, या नए पुराने में मेरे को किस रिजाइन में बेनिफिट होगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं। आपकी जो कमेंट होगा या आपकी जो भी क्वेरी होगी इसका जल्द से जल्द यही कोशिश रहेगी हम जवाब दें। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हम लोगों से जुड़े रहें। और इसके अलावा कोई भी सजेशन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।